आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। किताबों पर पाबंदी लगा देने से कश्मीरियों की तारीख या उनकी जिंदा यादें नहीं मिटेंगी। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से 25 पाबंद की गई किताबों पर बड़ा बयान दिया गया। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से उलेमा और मारूफ मौरखीन की लिखी गई किताबों पर पाबंदी के हालिया इकदाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि इस तरह के इकदामात से तारीखी हक़ाइक़ या फिर कश्मीरी अवाम के जिंदा तजुर्बात को नहीं मिटाया जा सकता। एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कहा गया है कि किताबों पर पाबंदी लगा देने से तारीख नहीं बदलती है, बल्कि उससे ऐसे आमराना इक़दामात के जिम्मेदारों की अदम तहफ़्फ़ुज़ और महदूद समझ का पता चलता है। उनकी जानिब से एक ही वक्त में बुक फेस्टिवल की मेज़बानी की सितम ज़रीफ़ी की तरफ भी इशारा किया गया है, जिसे कि अदब और आज़ाद फ़ख्र से वाबस्तगी ज़ाहिर करने के लिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। उनकी जानिब से लिखा गया है कि ये तसाद सिर्फ इस तरह के हरकतों के पीछे असल इरादे को उजागर करता है। जम्मू और कश्मीर बलाताख़िर रियासत के दर्जे की बहाली का हकदार है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को जल्द से जल्द ही रियासत का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों का हक इसे बताया है जो कि उसकी बहाली का इंतजार कर रही हैं। गुरेज में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल में खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता साल आर्टिकल 370 की समाअत के दौरान रियासत की बहाली का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर का हक है और उसे बगैर किसी ताख़ीर के उसे मिलना चाहिए। वज़ीर आला ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही मेले की मेज़बानी की अहमियत के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इस तकरीब को खुलेआम मुनक्कद करना और पूरे जोशो खरोश के साथ मनाना जरूरी है, जिससे कि दूसरों को चैलेंजों के बावजूद खित्ते की सकाफती रौनक का मुशाहदा करने की इजाज़त दी जाएगी। जब 370 के मामले में अपनी सुनवाई के बाद फैसला किया, उसमें दो अहम बातें हुई। एक, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए, उस पर वक्त की सीमा लगाई गई। उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से भी बात की, कहा कि जम्मू कश्मीर में एज सून एज पॉसिबल, बल्कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। तब से लेके अभी तक बहुत वक्त गुजर गया। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने। हम 7 दिनों से नहीं सो पाए हैं। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान मकामी लोगों ने नकल मकानी का किया मुतालबा। कुलगाम में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दरमियान, जो कि जुमेरात को अपने 7वें दिन में दाखिल हो गया है, अखल गांव के मकामी लोगों की जानिब से सख्त मुश्किलात का हवाला देते हुए इलाके से अपनी नकल मकानी का मुतालबा किया गया है। रिहायशियों की जानिब से दावा किया गया है कि वो मुसलसल फायरिंग की वजह से सो नहीं पा रहे थे और अब उनके पास खाना को भी खत्म हो चुका है। तसादुम की जगह के करीब रहने वाले एक देहाती की जानिब से कहा गया है कि हमें गुज़िश्ता 7 दिनों से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात के वक्त फायरिंग और बम धमाके होते रहते हैं। अब हमारे घरों में राशन की भी किल्लत आ गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि इलाके की खवातीन और बच्चे खौफजदा हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि मुसलसल फायरिंग और धमाकों की वजह से उनमें नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुकूमत से उनकी नकल मकानी के इंतजामात करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि हम 7 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे जाग रहे हैं और रो रहे हैं। दवाइयाँ और राशन की भी अब हमें किल्लत हो चुकी है। हम क्यों 17% पर ही रुके हुए हैं? हमें भी टैरिफ को बढ़ाकर 50% तक कर देना चाहिए। हिंदुस्तान पर अमेरिकी टैरिफ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर शशि थरूर का बयान। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी बरामदात पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने के जवाब में हिंदुस्तान को भी अमेरिकी आशिया पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा देना चाहिए। थरूर की जानिब से सवाल किया गया है कि हिंदुस्तान को मौजूदा 17% टैरिफ पर क्यों रुकना चाहिए और इस बात पर भी जोर दिया है कि मुल्क को इस तरह के इकदामात से खौफजदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी मुल्क को हिंदुस्तान को इस तरह धमकियां देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सहाफियों से बात करते हुए शशि थरूर की जानिब से कहा गया है कि इस चीज़ का असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे उनके साथ $90 बिलियन की तिजारत है और अगर हर चीज़ 50% महंगी हो गई तो ख़रीदार भी सोचेंगे और वो हिंदुस्तानी चीज़ों को आखिर क्यों ही खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें भी अमेरिकी बरामदात पर भी 50% टैरिफ लगा देना चाहिए। वोट चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली भगत कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान।
कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को कर्नाटक में 2024 के आम इंतखाबात के एक लोकसभा हलके के दादोशुमार के तज्जिया का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ इंतखाबात चोरी करने के लिए मिली भगत कर रही है और उसे आईन के खिलाफ जुर्म भी करार दिया है। एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है कि कांग्रेस ने एक टीम बनाई और 6 माह के अंदर ही वोट चोरी के ठोस सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें पिछले 10 से 15 सालों का मिशन से बढ़ने के काबिल डेटा और सीसीटीवी की फुटेजेस भी नहीं देती है तो उससे जुर्म में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा है कि अदलिया को इसमें शामिल होने की जरूरत है क्योंकि जिस जमहूरियत से हम बहुत प्यार करते हैं वो अब मौजूद नहीं रही है। ये खारजा पॉलिसी की तबाही है। ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ को दोगुना कर 50% करने पर बोले कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इंतशार के दरमियान ट्रंप इंतजामिया की तरफ से हिंदुस्तान से आने वाली आशिया पर टैरिफ को दुगना करके 50% करने पर तनकीद का निशाना बनाया है और उससे खारजा पॉलिसी की तबाही भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के 50% टैरिफ ऐसे वक्त में आते हैं जब हिंदुस्तानी सिफारतकारी तबाहकुन तौर पर घुट रही है। उनकी जानिब से कहा गया है कि आप इस खारजा पॉलिसी की तबाही का इल्जाम कांग्रेस के 70 सालों पर भी नहीं लगा सकते हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में कहा है और आगे मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब ट्रंप हमें डरा रहा है और मजबूर कर रहा है लेकिन आप खामोश बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की गाड़ी को पेश आया खतरनाक हादसे में 3 सीआरपीएफ के जवान हलाक जबकि 10 दीगर जख्मी। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में जुमेरात को एक गाड़ी के हादसे का शिकार होने के बाद और गहरी खाई में गिर जाने के बाद सीआरपीएफ के 3 एहलकार हलाक हो चुके हैं जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हुए हैं जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की गाड़ी पहाड़ी इलाके में एक मकाम पर जा रही थी कि सड़क से फिसल कर वो एक गहरी खाई में जा गिरी जिससे कि जानी नुकसान हुआ। एक एहलकार ने बताया है कि फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई और तमाम जख्मियों को जाए हादसा से निकाल लिया गया था। जख्मियों में से 5 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और उन्हें जदीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से इस हवाले से एक्स पर पोस्ट भी करके तशवीश का इजहार किया गया है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।